इस रूम में बैठे हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। हाँ, आप देखो कितनी वार्मथ है यहाँ पे, कितनी हैवीनेस है। आई कैन रियली फील द एंटिटीज हियर। डेथ एक एंड है, डेथ एक ट्रांजिशन है। डेथ के बाद क्या होता है? आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि डेथ के बाद क्या होता है, लेकिन आपने कई लोगों से आप नियर डेथ एक्सपीरियंसेस सुने होंगे। डेथ से पहले एहसास होता है कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। हफ्ते में करीब 2 से 3 बार अपने पापा की डेथ का सपना आता था। मुझे बार बार आ रहा है, तो क्या हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इस रियलिटी को? तो ये कहना कि हीलिंग के थ्रू आप डेथ पोस्टपोन कर सकते हो या उसे मिटा सकते हो, रिकार्नेशन ट्रू है। मैं मानती। कई बार आपने देखा होगा कि डेड बॉडी ही दोबारा उठ जाती है। क्या जो वुंड्स होते हैं एक लाइफ की, क्या वो कैरी करते हैं? आपको बैकस्टैप करते हैं, धोखा देते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं लाइफ से, आपकी अबेंडन कर देते हैं, तो आप चाहकर भी तो जानबूझ के भी वो बैड कर्मा में क्यों फंसते हैं? तांत्रिक सोल को अप्रोच करता है। कई बार सोल खुद तांत्रिक के पास जाती है कि मुझे इस आदमी से बदला लेना है, चल तू मुझे हेल्प कर। तो हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ आज हैं, वो कभी ना कभी दोबारा हमसे मिलेंगे। अब तुम्हें दोबारा जाके ये सारा ठीक करने आना पड़ेगा। हमारा जो एक स्टिग्मा है या फियर है डेथ से रिलेटेड, एंजाइटी, सैडनेस, इसको हम कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? सोल तो कभी नहीं होती ना, बॉडी है, बॉडी। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक ऐसी जर्नी है जो आपकी सोच को बदल देगी। कभी आपने सोचा है डेथ के बाद क्या होता है? सोल्स कहाँ जाते हैं? क्या ड्रीम्स का पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है? और क्या डेथ का हमारी मेंटल हेल्थ से कोई कनेक्शन है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज है हमारे पास वेरी इंट्यूटिव एक्सपर्ट वर्षा संगल जी। ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में होते हैं वर्षा जी। मुझे पता है कि आप एक्सेस कॉन्शियस की फैसिलिटेटर हैं, आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग भी करते हैं और हज़ारों लोगों ने आपसे पास्ट लाइफ के, रिग्रेशन लाइफ के बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को हील किया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, डेथ के बाद क्या होता है? जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि डेथ एक एंड है, बल्कि मैं कहती हूँ डेथ एक ट्रांजिशन है। एक आगे की जर्नी पे आप चले जाते हो, आप कहीं रुकते नहीं हो। अब लोगों को ना बहुत होता है कि लेकिन हमने तो कभी देखा ही नहीं, किसी ने कोई प्रूफ तो लाई नहीं कि आगे एक्चुअली में होता क्या है डेथ के बाद। ठीक है, मे बी कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि डेथ के बाद क्या होता है, लेकिन आपने कई लोगों से आप नियर डेथ एक्सपीरियंसेस सुने होंगे और हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि डेथ के बाद क्या होता है, कैसे आप दोबारा जन्म लेते हैं। और जिनका दोबारा जन्म हुआ है उनको पास्ट की मेमोरीज याद रही हैं, तो उन्होंने भी बताया है कि वो पिछले जन्म में क्या थे। तो ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही इसे साइंटिफिकली नकार दो कि नहीं, अगर आप इसका प्रूफ नहीं दे सकते तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये एग्जिस्ट करती है। लाइफ डेथ एक सर्किल होता है। आप कुछ एजेंडाज अपने पूरे करने आते हो यहाँ प्लैनेट अर्थ पे, वो पूरे करते हो, आप अपनी सोल को एम्पावर करते हो, अवेकन करते हो, उसकी कॉन्शियसनेस को अवेकन करते हो और फिर आप नेक्स्ट जर्नी पे चले जाते हो। तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। पर हाँ, ये बात सच है, सबको डेथ से डर लगता है। सब लोग चाहते हैं डेथ को कंट्रोल कर लें, डेथ ना हो, क्योंकि वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुखों में इतना डूब जाते हैं कि वो आगे जाना ही नहीं चाहते। क्या किसी को डेथ से पहले एहसास होता है कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है? अनिला, ये बहुत सही है। पता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को इसका एहसास होता है। और वो कौन से पार्ट को होता है? उनके मन को होता है, जिसे हम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियसली वो अपना जी रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्हें लगता रहता है ना थॉट से कि ना, कुछ लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि ना शायद ये मेरी लास्ट दिवाली या ये लास्ट होली है मेरी, या मैं इस पर्टिकुलर एज के आगे जी नहीं पाऊंगा, ये एज पर मेरा एंड है। या जो मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि उनके रिलेटिव्स अब्रॉड में थे, वो बहुत ज़्यादा ना कुछ टाइम के बाद बोलने लगे थे कि मुझे इंडिया जाना है, मुझे 4 धाम की यात्रा पे जाना है, या मुझे इस पर्टिकुलर रिश्तेदार के साथ अपने गिले शिकवे पूरे करने हैं, ख़त्म करना है सब कुछ, पास्ट के जितने भी मेरे इमोशनल वुंड्स हैं, ट्रॉमा है, माफ़ी मांग के या माफ़ी दे के। तो हाँ, आपको पता चलता है।
कई बार आपको इससे रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, बड़ी यंग सी थी, उसने जब मुझसे एक्सेस कॉन्शियसनेस का कोर्स किया तो हम ऐसी बात कर रहे थे एक दिन, तो बोलती है मैडम आप बिलीव नहीं करोगी, मैं ना हॉस्टल में ही थी और मुझे ना रोज़ सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम नहीं था जब आँख खुल जाती है सपना देख के, तब मुझे कंटिन्यूसली हफ्ते में करीब 2 से 3 बार अपने पापा की डेथ का सपना आता था। और लिटरली जैसे स्टेप बाय स्टेप आता है ना वैसे आता था, और जब हुई डेथ तो बिल्कुल वो ही सीन्स आ रहे थे। और जनरली हम क्या कहते हैं, सुबह का सपना अगर आप किसी की डेथ देखते हो तो वो टल जाती है, लेकिन It's a ये good sign. हाँ, इट्स अ गुड साइन है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं होता। ये कई बार हम अपने मन को बहलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो लिटरली उसके फादर एक्सपायर हो गए 1-1.25 साल पहले से उसे सपना आ रहा था और उसी तरह से एक्सपायर हुए जैसे उसे सपने आ रहे थे। तो कई बार आपका माइंड आपको दिखा रहा होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो ना, जिसके साथ आपकी बहुत इमोशनल बॉन्डिंग होती है। आप बाप बेटी की तो होगी ना इमोशनल बॉन्डिंग, तो वो उसे दिखा रहा होता है कि कुछ ऐसी स्केर्सिटी आने वाली है और तू तैयार हो जा। लेकिन हम कई बार उन सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाते। अब वो मुझसे बोलती है कि मैम आपको पता है मैं इस तरह से थी, मुझे आता था और मैं रह रही हूँ हॉस्टल में, हम बातें करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर से ना मुझे बड़ी बेचैनी होती थी और मैं कहती थी मैं हंसना तो नहीं चाह रही, मैं ज़बरदस्ती हंस रही हूँ। ये हमारे ऑडियंस ना ज़रूर हमसे रिलेट करेंगे इस बात को लेकर कि कई बार वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उन्हें पता है कि कुछ बुरा होने वाला है, फिर भी वो अपने माइंड को ना वहाँ से डाइवर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं यार ये सच नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने प्रियजनों की डेथ को इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं, हम सोच ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और आप देखो कई लोग इस ट्रॉमा में रहते हैं कि सालों साल डेथ हो जाती है पर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं वो अभी आ जाएंगे, अभी दरवाजा खुलेगा और कहेंगे कि हम यहीं तो गए थे, हम आ गए। बहुत पेनफुल होता है, लेकिन हाँ डेथ एक जर्नी है, ये सच होता है। एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और अगर ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंस आपकी लाइफ में आता है जो मुझे लगता है सबकी लाइफ में आता है, उससे आप निकल नहीं पाते। सो जो आपकी क्लाइंट थी, अगर वो आपसे 1.5 साल पहले मिलती और आपसे ये क्वेश्चन पूछती कि मुझे बार बार आ रहा है, तो क्या हम इस चीज़ को चेंज कर सकते थे, इस रियलिटी को? मैं आपको एक बात बताऊं, डेथ आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, सोल की एक चॉइस होती है, वो आप मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, ये उसकी अपनी चॉइस होती है। सोल कुछ एजेंडाज लेकर आती है इस प्लैनेट अर्थ पे, जब वो इसकी हो जाते हैं ना एजेंडाज पूरा, सोल की अवेयरनेस जब पूरी हो जाती है तो वो डेथ में चली जाती है, डेथ प्रोसेस को अपना लेती है, फिजिकल वर्ल्ड से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और तब वो हायर जर्नी पे निकल जाती है। तो ये कहना कि हीलिंग के थ्रू आप डेथ मतलब पोस्टपोन कर सकते हो या उसे मिटा सकते हो, मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ऐसा नहीं देखा। नेचुरल प्रोसेस में जो सोल आपका एजेंडा लेकर आई है वो उसका पूरा करती है, उसकी सोल की अवेयरनेस पूरी हुई और फिर वो यहाँ से चली जाती है। हाँ वो ट्रोमेटिक इंसिडेंट्स होता है, लेकिन एक बार बताऊँ बहुत सारा कुछ लाइफ प्लान पर भी होता है। अब उस पूरी फैमिली की लाइफ प्लान ये था, लेसन ये था, सोल लेसन ये था कि फादर इतनी यंग एज में चले जाएंगे, वो 4 भाई बहन हैं, सब बहुत छोटे होंगे एज में, मदर के पास फिनेंशियल बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी होगी, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और तब मदर को नर्चर करनी है फैमिली। तो वो पूरा क्यूमुलेटिवली सोल प्लान लेकर आती है। तो कई बार हमें तकलीफ होती है कि इतनी ट्रैजिक डेथ हो गई कि पूरी फैमिली सफ़र कर रही है सब, लेकिन अगर आप हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो सारा एजेंडा सोल लेकर आती है कि हमें इससे सब कुछ सीखना है और तब हमारी ग्रोथ होगी, तब हम आगे जाएंगे। सो पेन, मैं आपको डेथ में आपको कहूँ एक पेनफुल एक होता है अगर वो यंग हो जाए, यंग डेथ हो जहाँ पे बच्चे सेट ना हो, जैसे अभी हमने एयर इंडिया का देखा, अभी एयर इंडिया का हमने देखा, दैट वाज रियली ट्रैजिक। अब आपको एक बात बताऊँ, ऐसे केसेस में क्या होता है, ट्रॉमा वो इवेंट नहीं होता कि वो एयर इंडिया में सब मर गए, उसके बाद जो बच गए, जो वो लेडी है जो 11A सीट से गिरा इंसान वो बच गया, वो इवेंट ट्रॉमेटिक होता है जो वो सालों साल वो अब भगवान के आगे नतमस्तक करेगा, कहेगा क्या सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं इस चीज से बच गया कि सारे पैसेंजर्स डेथ हो गए। वो लड़की तो लिटरली ट्रैफिक को एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फील कर रही होगी कि मैं लेट हो गई और मेरी फ्लाइट छूट गई। पैरिस जा रही थी, उनके दिमाग में आता होगा कि ये क्या हो गया। अब पता है ऐसे इवेंट्स ना फिर आपको स्केर्सिटी माइंड में लाते हैं, आपको बहुत ही डरावने सपने आने लगेंगे ड्रीम्स में, आप एक ट्रॉमा में चले जाएंगे। यहाँ पर आता है कि हम आप अपने आप को ईज में लाओ, एक्सेस बार्स करो, एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस करो कि आप उस ट्रॉमा से निकल सको, क्योंकि वो हो गया उसके बाद का जो जोल्ट आपकी बॉडी को लगता है ना और माइंड को लगता है वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है। वो आप में फियर, ओवर रिएक्शन, हेल्पलेसनेस, स्ट्रेस लेकर आता है।
क्या रिकार्नेशन ट्रू है? क्या हमारे सोल्स बार बार जन्म लेते हैं? मैं मानती हूँ ये होता है। मैंने बहुत काम कर रखा है, देखो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग आज भी करती हूँ। ये होता है। और आपको ये बताऊँ, जब डेथ हो रही होती है ना, तो जो फिजिकल बॉडी लेटी हुई होती है वो मुश्किल से निकलती है, क्योंकि वो अपने घर वालों को देख रही होती है कि वो बहुत परेशान है, वो दुख में है। उसके लिए ये प्रोसेस आसान नहीं होता। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो डाइंग पर्सन होता है उसकी शक्ल बड़ी जल्दी जल्दी बदल रही होती है, फॉर अ सिंपल रीज़न कि आगे का प्रोसेस उसके लिए अननोन है, वो डर रहा है। तो कई बार उसके एंसेस्टर्स उसको लेने आते हैं, माता पिता या कोई डिसीज्ड भाई बहन या वाइफ या बच्चे जो जा चुके होते हैं उससे पहले, या दादा दादी नाना नानी, कोई अंकल आंट, वो जर्नी ईज में लाने के लिए उसको लेने आते हैं। तभी वो कहते हैं ना, मुझे अम्मी माता दिख रही है अपनी, या पिताजी दिख रहे हैं, या ये इंसान दिख रहा है। किसी भी रिलीजन में अम्मी अब्बा कोई भी दिख सकता है जिससे उनकी रिलीजन होगा, लेकिन ये सच होता है। कई बार आपके एंसेस्टर्स उस बात को ईज में लाने के लिए आपको लेने आते हैं। इसलिए हाँ, पुनर्जन्म होता है, हमारे एंसेस्टर्स भी होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं, जो मैं हमेशा मानती हूँ कि प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लो। अगर कोई उनसे नाराज़गी है तो उसको वहीं छोड़ दो। और इसलिए कहते हैं ना कि देखो, डेथ होनी है, हम मानते हैं कि बहुत पेनफुल होता है ये प्रोसेस। हर एक कोई फैमिली मेम्बर चाहता है कि अगर उनका कोई अपना लव्ड वन हॉस्पिटल में है तो हम उसकी जान बचा लें, पर जनरली मैंने देखा है वेंटिलेटर्स पे बॉडीज़ को नहीं रखना चाहिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि सोल को पता है कि उसका कितना टाइम है। आप अननेसेसरी उसकी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो वेंटिलेटर पे रख के। आप भी जानते हो वेंटिलेटर पे तो अनिला देखो 90% इज फिजिकल बॉडी डेड है ना। आपने सिर्फ ऑक्सीजन से, किसी तरह से ऑपरेटर्स के थ्रू से, ट्रीटमेंट के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू उसको जिंदा रखा है, विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। और फिर वो मार्क्स लेकर जाता है यहाँ से, जो फिर वो आफ्टर लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं कई बार। तो उसको नहीं करना चाहिए। पर मैं यहाँ पे किसी की इमोशंस फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती। लोगों को अगर लगता है उनकी फ्री विल है, करना है, कभी डॉक्टर्स ही रेकमेंड करते हैं और उसमें खुद भी पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, अटैच्ड इतने ज़्यादा होते हैं। और नहीं, कई बार करिश्मे भी हो जाते हैं, दुआएं बहुत असर करती हैं। क्या पता आदमी आ ही जाए। मेरी फर्स्ट कज़न के हस्बैंड जब गए, वो वेंटिलेटर पे थे और बहुत ही यंग डेथ हुई थी, बच्चे बहुत छोटे थे, तो हम भी चाह रहे थे भाई बच जाए किसी तरह से। दो आई एम इनटू दिस, तो मुझे सब पता था, फिर भी था नहीं यार बच जाए किसी तरह से, बच्चे बहुत ही छोटे हैं अभी। तो मेरी वो फर्स्ट कज़न भी इतनी यंग है, जाने की एज नहीं है उसके हस्बैंड की। तो हर एक कोई प्रेयर करता है, सो एज अ लेमैन हर एक कोई चाहेगा। पर मैं आपको सोल के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। जैसे कि इधर मैं आपको एक डेथ का ये बताती हूँ जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस कर रखा है। एक सोल की जब मैंने चैनलिंग करी थी, तो वो मेरे रिश्ते में ताऊजी लगते थे, तो उन्होंने ना अपने कुछ ऑर्गन्स डोनेट किए थे। तो एक दिन मैं मेडिटेशन में थी, तो एकदम से वो ताऊजी मेरे सामने आ गए। मैं काफ़ी अटैच थी उन ताऊजी ताई जी से, बहुत ज़्यादा। तो वो जब मेरे सामने आए तो ऐसे ही मैं कहा ताऊजी आप कैसे हैं, एंड ऑल दैट। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू, तो उनके ना मतलब आप तो बहुत इजी से, मुझे तो लगता है मैं डर जाती हूँ। नहीं, मैं कर लेती हूँ। मैं ईज में हूँ इन लोगों के साथ भी, वेरी ऑनेस्ट। और ये लोग मुझसे काफ़ी, मैं चैनलिंग करती हूँ क्योंकि मीडियमशिप में हूँ, तो मैं आराम से कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। पर हाँ, अब मैंने थोड़ा सा ना एक बनाया है कि भाई कम से कम मेरे बेडरूम में मत आओ। पहले तो ये लोग रात में मुझे किक करके उठा देती थी, सोल्स मेरे पास आके बैठ जाती थी, मुझे ऐसे ऐसे, मैं वॉक कर रही हूँ और मेरे साथ साथ चल रही है। मैंने कहा देखो प्लीज़ एक टाइम फिक्स कर लेते हैं जो हम एक्सेस में करते हैं, बिजनेस आवर्स, और वो फिर फिक्स करके मैंने ऐसे एक डिफ्रेंशिएट किया कि भाई इस टाइम पर आ जाओ तो मैं काम कर लूँगी, इसके बाद ये मेरा अपना टाइम है, पर्सनल टाइम है, इसमें मुझे डिस्टर्ब मत करना। सो अनिला, उसमें फिर मैंने अपने जब ताऊजी से बात की ना, तो उनके ऑर्गन्स में से ना बहुत लाइट निकल रही थी। मैंने कहा ताऊजी ये क्या है? कहते हैं वर्षा बेटा, जब आप अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हो ना, तो वो एक बहुत अच्छा वननेस का साइन होता है। आप एस्केलरेट कर जाते हो बहुत सारी लाइफ्स, ये आपकी गुड डीड्स में आ जाता है। तो अगर आपको 5 जन्म जीने थे ना, वो आप 5 जन्म जीने के आगे 6 पे चले जाते हो या 10वें 11वें पे चले जाते हो। तो ये वननेस का बड़ा अच्छा साइन है। पर ये फिर अपनी फ्री विल पे आता है। अगर आपकी फ्री विल है, आप इसे ठीक मानते हो अपने ऑर्गन्स डोनेशन को, तो करो, अदरवाइज ठीक है, इट्स ओके। लेकिन हाँ, इस बात में मैं ये भी कहूँगी, कई लोग पता है क्या करते हैं नीला, बहुत जल्दी बरसी कर लेते हैं। 1 साल से पहले बरसी 1 महीने में कर ले कि भाई घर में कोई शुभ काम होगा तो हम 1 साल तक 3 डेज भी सुना है मैंने। 3 डेज भी सुना है, मैंने भी सुना है कि करते हैं, और 13वीं 3 दिन में कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक सोल जाती है ना, तो ये देखो,
धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में बोलते हैं ये, पर ये सच में मैंने जब जितनी सोल्स को चैनल किया ना, 13 दिन तक पोर्टल खुलता है, जाने के लिए तैयार होती है सोच, लेकिन 13 दिन तक उन्हें टाइम दिया जाता है कि तुम यहाँ पे रहो और जितना तुम्हारा इमोशनल बैगेज है सब इनसे रिलीज कर लो। तभी कहा जाता है कि 13 दिन तक जितनी मॉर्निंग हो पाए करो, दिल खोल के करो, जिससे वो बेचैनी तुम्हारी अंदर से खत्म हो जाए। और साथ साथ उनका सामान भी डिस्पोज ऑफ कर दो, उनके बर्तन, कपड़े, पलंग, बिस्तर पूरा दिया जाता है, सारे जूते चप्पल सब कुछ दान कर दो, फॉर अ सिंपल रीज़न कि सोल को पता चले भाई तुम भी आगे की जर्नी पे जाओ, अब हम भी धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं। जब आप 3 दिन में करते हो ना ये सारा, ये इस तरह से हो गया कि भैया कोई छोटा बच्चा है, पैदा होती तो वो चलेगा नहीं, चलने में उसे कुछ महीने लगेंगे, 2 दिन का बच्चा कैसे चल सकता है। तो कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आपको करने चाहिए, टाइम देना चाहिए। सोल को भी लगता है ये तो बड़ी जल्दी जल्दी हो गया, अभी तो टाइम था भी नहीं। मे बी दे आर थिंकिंग कि आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड, आई एम नॉट केयर्ड, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया यहाँ पे। क्योंकि सोल भी होती है, फील करती है। कितनी जगह मैं गई हूँ अपने रिश्तेदारों में ही, मैं तो खैर ये बताती नहीं हूँ, आज पॉडकास्ट पर अगर वो लोग सुने तो सुने, जब मैं गई हूँ ना लिटरली मैंने देखा है कि सब हैं लेकिन वो सोल खड़ी सबको देख रही है। ओके, राइट, तो ऐसा नहीं है। और आप ये देख लो ना, इस पर कितनी बुक्स आई हैं, कितने लोगों ने ये नियर डेथ एक्सपीरियंस और सब कहा है कि हॉस्पिटल में नीचे हमारी बॉडी थी पर हम ऊपर सीलिंग पे से सबको देख रहे थे, कौन आ रहा था कौन जा रहा था। और फिर हमें ये आया कि अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, तो हम फिर बॉडी में आ गए नीचे। तो उन्हें रियलिटी देख ली, रियलिटी देख ली। मतलब ठीक है, देखो वरीड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, आपने देखा होगा कई लोग फिर दोबारा जिंदा हो जाते हैं, है ना। लेकिन इसके बहुत सारे एक तरह से तरीके भी होते हैं। कई बार तो हाँ आप ऊपर गए, आप हायर रिल में गए, फिफ्थ डायमेंशन में, वहाँ पता चला नहीं अभी आपका टाइम नहीं आया था, तो आप दोबारा आ गए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि डेथ बॉडी ही दोबारा उठ जाती है, उसमें क्या होता है एंटिटीज अटैक कर देती हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जब डेथ होती है तो आपकी जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं बॉडी की, उसे क्लोज करते हैं, आईज को, नोज को, ईयर्स को, क्राउन को। वुंड अगर कहीं लगा हो उस पर हल्दी रख के डॉक्टर उसको ऐसे बंद कर देते हैं। अब डॉक्टर तो इसे साइंटिफिकली कहते हैं कि भाई किसी के पास इन्फेक्शन ना पहुंचे, पर इसका रीज़न पता है क्या होता है, जिससे कि कोई एंटिटी उससे ना प्रवेश कर जाए। पैरों को घुटने, वो अंगूठे बांध देते हैं पैरों के, ये सिर्फ इसलिए कि बहुत सारी एंटिटीज़ वहाँ पे होती हैं और वो मतलब चाह रही होती हैं कि उनको एक बॉडी मिल जाए। अब ये सारी एंटिटीज ऐसा नहीं चाहती हैं, कुछ एंटिटीज के बारे में आप बताएंगे कि हाँ। क्या हम इस रूम में बैठे हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारी एंटिटीज हैं। हाँ, आप देखो कितनी वार्मथ है यहाँ पे, कितनी हैवीनेस है। आई कैन रियली फील द एंटिटीज हियर, दे वांट टू रियली, एंड यू नो हम लोग जिससे साइकिक होते हैं, वी आर वेरी वल्नरेबल टू एंटिटीज। वो हमसे कनेक्शन बनाना चाहती हैं कि हमारे मैसेजेस लो, हमें सुनो, दे वांट टू बी एड्रेस्ड। वो चाहते हैं कि उनको सुना जाए, बट इट्स ओके। तभी तो मैंने कहा ना, मैंने अपने बिजनेस आवर्स सेट कर रखे हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सुनूंगी, तुम्हें रिलीज भी कराऊंगी, पर मैं यहाँ पे एक बात सबको बताना चाहती हूँ, सारी एंटिटीज़ बुरी नहीं होती। 80 to 90 ठीक होती हैं, पर वो बेचारी अटक जाती हैं। जैसे जब पोर्टल खुलता है, कई बार ना एंटिटीज़ लाइट नहीं चूज़ कर पाती इमोशनल रीज़न की वजह से, कि भाई मोहब्बत बहुत है घर वालों से, उनके प्यार में अटक गई, नहीं आगे गई, या बहुत गुस्सा था कि मेरे घर वाले एंड मोमेंट पे मेरा बेटा आया नहीं मुझे देखने के लिए, या मुझे इसने ठीक से नहीं रखा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि क्या जो वुंड्स होते हैं एक लाइफ की, क्या वो कैरी करते हैं? कोई भी अगर हैप्पीनेस है या कोई वुंड है, दोनों ही, क्या हम अपनी फ्यूचर फर्दर लाइफ में, क्या हम उसको नेक्स्ट लाइफ में कैरी करते हैं? एब्सोल्युटली करते हैं। इसलिए तो फॉरगिवनेस इतनी ज़रूरी होती है, मोह नहीं करना चाहिए। लोग लाइट चूज़ ही नहीं करते। मैंने एक सोल से बात करी, चैनलिंग करी, उसे इतना मोह था ना अपने घर से, मैं क्यों जाऊँ, ये घर मैंने बनवाया हुआ है, मैं नहीं जाऊँगी। सालों से रह जा रही है उस घर में। ये मैं आपको कैलकाटा के एक ऑफिस की बात बता रही हूँ, और पेंटिंग में रह रही थी। वहाँ के उसके हाउस क्लींजिंग के लिए मुझे बुलाया गया था, और जब मैं ऐसे ही घूम रही थी, पेंटिंग में लिटरली थी वो, और ऐसे मैं रुकी, जैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है। मैंने मुड़ के देखा तो लिटरली हैट पहने हुए, सूटेड बूटेड एंड ऑल, और मैंने उससे पूरी चैनलिंग करी थी, बात करी थी। लोग इतने मोह में होते हैं ना कि चूज़ ही नहीं करते। कई बार तो मोह होता है रिश्तेदारियों का, घर का, ज्वेलरी का, पैसे का, कि नहीं जाते आगे। कई बार होता है गुस्सा कि मैंने अपने इस भाई बहन के लिए इतना किया, इसने मेरे लिए मुझे कभी माना ही नहीं कि मैंने किया। मैं कहती हूँ क्यों इतना अफेक्शन रखना, करा और भूल जाओ, आगे बढ़ो, मत करो इतनी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप ही को पेन दे रही है, आप ही की जर्नी को
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ला रही है। अनिला, मैं आपको सच बताऊं, मैं तो बहुत थैंक यू बोलती हूँ इन हीलिंग मोडालिटीज़ का, एक्सेस कॉन्शियसनेस का। एक टाइम में मैं भी ऐसी थी। ये भाई हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल वुंड्स होते हैं, हमारे भी परिवार होते हैं। मैं भी बहुत अंदर से टूटी हुई थी। सब फॉरगिवनेस की बातें करते हैं ना, ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है कि हाँ फॉरगिव करो, अंदर से नहीं हो पाता जब आपके बहुत गहरे जख्म होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। वो अगर आपको टॉर्चर करते हैं ना इमोशनली, या आपको बैकस्टैप करते हैं, धोखा देते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं, या रिजेक्ट कर देते हैं लाइफ से, आपकी अबेंडन कर देते हैं, तो आप चाहकर भी फॉरगिव नहीं कर पाते। एक्सेस ने मुझे फॉरगिवनेस में लाना सिखाया, खुश रहना सिखाया, और कहा कि अपनी बात को रखो, उसको अंदर ना मवाद मत बनने दो। दूसरों के आगे इतना बिछो मत कि वो आपको डोरमैट की तरह यूज करें। जो लोग आगे लाइट चूज नहीं कर पाते ना, कितनों से मैंने चैनल करी है, कॉन्शियस चैनलिंग करी है और कलेक्टिव चैनलिंग करी है, 99% में ये आया है, इससे मोहब्बत थी, इसने मेरे साथ ऐसा किया। सबके पास अपनी स्टोरीज होती हैं भाई, स्टोरीज को एक तरफ रखो और आगे चलो। क्योंकि जब आप ब्लेम गेम में आते हो ना, सोल्स भी ब्लेम गेम में आ जाती हैं। बहुत गुस्सा था, एंगर था, अब ऐसे में क्या होता है, तांत्रिक उन्हें पकड़ लेते हैं। लाइट उन्होंने चूज नहीं करी, वो एंगर में है, पोर्टल बंद हो गया, वो हॉस्पिटल्स में जाती हैं, इधर उधर घूमती हैं। हॉस्पिटल्स तो बहुत बड़ा पोर्टल होते हैं कि भाई एक डेथ होगी, पोर्टल खुलेगा, हम भी लाइट चूज कर लेंगे। ये तो हो गई जो भटकी हुई हैं, जो किसी वजह से नहीं चूज कर पाई लाइट को, एक्सट्रीम एंगर या किसी लव के इमोशन की वजह से। कुछ होती है बहुत एंगर की, मुझे रिवेंज लेना ही लेना है, फिर वो बॉडी ढूंढती हैं कि अच्छा ये मर गया, तो आप देखोगे कई लोग मरकर जिंदा हो जाते हैं, पर फिर उनके में बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो जाता है। जो शांत रहते थे वो गुस्से वाले हो गए, जो नॉनवेज नहीं खाते थे वो नॉनवेज खाने लगे। बहुत बिहेवियरल पैटर्न्स आते हैं ऐसे। मेरे पास 1-2 केस आए हैं कि मैडम ये हमारा घर वाला तो इसके बाद बिल्कुल चेंज ही हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। या जो नहीं कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस, डेथ ही हुई हो, हॉस्पिटल से आया तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, सिमेट्री से आया तो चेंज हो गया उसका बिहेवियर, कि किसी के गया होगा क्रिमिनेशन में, वहां से आया तो इसका बिहेवियर चेंज हो गया। क्योंकि आपका ऑरा वीक हो जाता है ऐसी जगह जाके। आप हर वक्त हायर वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते। मैं आपको बताऊं, मैं ये काम करती हूँ, आप ये मत सोचना मैं भी हर वक्त हायर वाइब्रेशंस में रहती हूँ। मैं भी अपने ऊपर बहुत काम करती हूँ, मैं भी अपनी प्रोटेक्शन लेयर में रहती हूँ। और जब हम सोते हैं ना, सबसे ज्यादा हमारा तब वल्नरेबल होता है ऑरा। तो हम अपनी बहुत तो हम अपने आप को बहुत कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे आप हॉस्पिटल बता रहे हो और सोते टाइम। भाई देखो, अगर आपके पास उस टाइम कुछ नहीं है तो आप क्या करो, अपने आप को एक इमेजिन करो वाइट लाइट में, कि आप पूरे हेड टू टो सोक्ड हो वाइट लाइट में, और आपके गार्डियन एंजल्स, आपके भगवान आपके साथ हैं, काली माँ शस्त्र लेकर, और कोई आपको नहीं कर सकता। बोलो अपने आप से, ये मेरी स्पेस है, मेरी बॉडी है, मेरा घर है, मेरा हो रहा है, यू आर नॉट इन्वाइटेड एंड अलाउड इन माई स्पेस। बोलने से बहुत कुछ होता है। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये करो, इसको बोलो। बहुत सारी एंटिटीज, तांत्रिक की मैं आपको बात बता रही थी, अब तांत्रिक क्या करते हैं, वो तो इस चीज़ में रहते हैं कि भैया वो अपना काम ही एंटिटीज के थ्रू कराते हैं। जो सोल्स गुस्से में चूज नहीं करती ना लाइट को, फिर ऐसों को तांत्रिक पकड़ लेते हैं, और वो तांत्रिक के कम्युनिकेशन में आती हैं, उनके एक तरह से कह लो कि उनके कॉन्टैक्ट में आती हैं। वो कहती हैं हमें हील, मतलब आगे लाइट में भेज दो। वो कहते हैं तुम मेरा ये काम करो, फिर मैं भेज दूंगा। वो काफ़ी उनसे काम कराते हैं, जब तक उन्हें ये विश्वास नहीं हो जाता कि भैया ये तांत्रिक मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ अपना काम ही कराएगा मेरे से और मुझे लाइट में नहीं भेजेगा। आप देखो ऐसे लोगों की बड़ी दर्दनाक मौत होती है। कुछ तांत्रिकों को मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे केसेस है, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है ऐसे लोगों की। और वो भी जानते हैं कि हम ये कर तो रहे हैं, हमारा एंड अच्छा नहीं होगा। तो जानबूझ के भी वो बैड कर्मा में क्यों फंसते हैं जब उन्हें पता भाई देखो, है? एक बात बताऊं, सबको सब कुछ पता होता है, फिर भी लालच इतनी एक ऐसी चीज होती है ना कि आदमी उससे मोह से निकल ही नहीं पाता। ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अपना सोशल स्टेटस मान लो, नेम फेम मान लो, आप इसे कुछ भी कह सकते हो, वो ऑथेंटिक रह ही नहीं पाते हैं। आप समझ रहे हो, ग्रेड इतनी हाई होती है अपने आप को दिखाने, क्योंकि आपको बचपन में रिजेक्शन फील हुआ तो आपकी अपनी वर्थ पे एक बात आ गई, तो आप ये सोचते हो कुछ भी करके मुझे इन सबको हटाना और अपने आप को प्रूव करना है मैं कुछ हूँ, चाहे वो अच्छे से करो चाहे बुरे से करो, पर आप करते हो फिर उसको। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप ये सोचो ना कि तांत्रिक ऐसी किसी की, फिर कई बार तो तांत्रिक सोल को अप्रोच करता है, कई बार सोल खुद तांत्रिक के पास जाती है कि मुझे इस आदमी से बदला लेना है, चल तू मुझे हेल्प कर। वो भी ऐसे करती हैं।
तो ये म्यूचुअल भी होता है कई बार, अंदर से उनके कॉलिंग होती है कि उनके क्योंकि पास वो जाना बहुत है। एंगर होता है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो अब मैं इससे बदला लूंगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ प्लीज एंगर में डेथ को चूज, डेथ में मत जाओ, अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। मैंने कई कैंसर के पेशेंट्स पे काम किया है। जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, कैंसर सबसे ज़्यादा आपकी इमोशंस और फीलिंग्स, जब आप गिल्ट और शेम की फीलिंग में होते हैं ना, तब आपके ऊपर कैंसर होता है। जो जितनी मैंने इस पे काम किया है, यू वोंट बिलीव, एक बार बताऊँ, वो लोग एक ही चीज़ कहते हैं, यहाँ ना बड़ा दुख है। मैं कहा किस बात का दुख है? कि भाई के लिए इतना किया, उसने माना ही नहीं, उसने और बैक स्टेप किया, माँ ने कभी नहीं समझा, वो तकलीफ में होते हैं। मैं ये कहती हूँ ठीक है, अगर किसी, आप अपनी हैप्पीनेस दूसरों के ऊपर मत डालो, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, आई एग्री, तकलीफ होती है अंदर से, लेकिन निकलो उससे। डेथ को डेथ की तरह लो कि एक ट्रांजिशन है, इमोशनल होके मत लो कि कैसे होगा, आगे से कैसे जाऊंगा। क्या आप मानती हैं कि जो जिन भी हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ आज हैं, वो कभी ना कभी दोबारा हमसे मिलेंगे? 100% सोल फैमिली होती है। आज सुबह मेरे पास एक इंसान आया जिन्होंने कहा कि हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे मैम, मैं सिर्फ अपनी परेशानी नहीं बता रहा, पूरे मेरे खानदान में प्रॉब्लम्स हैं। और जब उन्होंने अपने चाचा की, अपनी बुआ की, अपने दादा की, परदादी की, दादी की, अपने भाई बहनों की प्रॉब्लम्स बताई ना, मोर ओवर सेम ही थी। पैटर्न बन जाता इट्स अ है। पैटर्न। और मैंने कहा कि ये तो फिर आपका कोई, जब मैं आकाशिक उनका करने लगी तो साफ खुलकर आया कि जमींदार फैमिली से थे, लेडीज़ को टॉर्चर किया गया, लेडीज़ का कर्ज है, और इसका कर्ज है एंसेस्टर्स का, मनी को लेकर, क्योंकि गलत तरह से मनी कमा के दूसरों का और अपनी तिजोरी भरी गई। सारा कुछ निकल के आया, मैंने उन्हें बता दिया, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें रिवीलिंग करी जो उससे होता था। और आपको एक बात हो, जब क्या होता है, जब आप इस तरह का करके आते हो ना, फिर आप जब हायर उसमें जाते हो, हायर रिल में, 5th डायमेंशन में, वहाँ पर आपके सामने ना सारा कुछ लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पे ना आपको बताया जाता है। अब मैं यहाँ पे किसी को ना मतलब डिग्रेड नहीं कर रही या कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रही कि गरुड़ पुराण में तो डेथ के बाद ऐसे लिखा है कि लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता है आपको तेल में, ये सब नहीं। भाई आप जाते हो हायर रिल में, 5th डायमेंशन में आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको बताया जाता है तुम ये काम करने गए थे, पर देखो शायद लेजी होने की वजह से, या तब तुम एक इंस्टेंट तुम्हें ग्रेटिफिकेशन आया कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तुम अपना मेन एजेंडा भूल गए और तुम इन सब में लग गए। अब तुम्हें दोबारा जाके ये सारा ठीक करने आना पड़ेगा। फिर वो उस बेसिस पे नया आपका लाइफ प्लान बनता है, फिर आप दोबारा वो सब कुछ प्लान करते हो अपना। तो कई बार आपके एंसेस्टर्स ही जो बहुत खराब करके गए होते हैं ना, वो ही दोबारा जन्म लेते हैं, वो सब हम भोगेंगे और उसको हील करेंगे, कार्मिक हम अपना ऐसे काटेंगे। तो ये सोल फैमिली होती है, पूरी फैमिली उसको लेकर आती है एजेंडा को कि हम ये सारा मिलकर इसको काटेंगे। हमारा जो एक स्टिग्मा है या फियर है डेथ से रिलेटेड, एंजाइटी, सैडनेस, इसको हम कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? सोसाइटी ने बना रखा है ना कि हाँ मर गया, इसके एक्सपीरियंस था। मैं जब बचपन में थी, कोई डेथ की आती थी ना, जैसे पड़ोसी को डर गया, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हम खेल रहे हैं, हम हंस रहे हैं, जब तक कि मुझे रियलाइज़ नहीं कराया गया, अरे तुम हंस कैसे सकते हो, वहाँ पे तो सब रो रहे हैं, उसकी तो डेथ होगी, तुम कैसे हंस रही हो। विद एज ये सोसाइटी आपके अंदर डालती है। अदरवाइज डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन। आप अभी यहाँ थे, एक सोल तो कभी नहीं मरती ना। बॉडी है, बॉडी ने कपड़े चेंज किए, आज उसका ये एजेंडा था, फिर ये एजेंडा है, फिर ये एजेंडा है। एक्सेस करके मेरा कम से कम ये आ गया कि डिटैचमेंट में रहो भैया। लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो। डोंट अटैच योर इमोशंस। हाउ एक्सेस इज रिलेटेड टू डेथ? डेथ इज रिलेटेड मोस्टली विद इमोशंस। इमोशंस ही तो हैं, फीलिंग्स ही तो है। मुझे नहीं मरना, मुझे एज नहीं होना। आजकल सबसे ज़्यादा, सी नो ऑफेंस टू एनीथिंग, क्यों चलते हैं इतने बोटॉक्स, क्यों चलती है इतनी प्लास्टिक सर्जरीज? फॉर अ सिंपल रीजन, एवरीबडी वांट्स टू बी यंग, wants to be beautiful, good looking. For a very simple reason, all the emotions and feelings, they don't want to get out of the limelight. I must be the center of attraction. But the thing is this, can you be really till eternity? No. Just be in grace. Adapt everything with grace. Death is another stage, pedestrian of grace, nothing more than that. उससे ज़्यादा क्या है नीला, आप बताओ, उससे ज़्यादा क्या है डेथ? It's a very deep thing which I'm saying. Might be our viewers might feel that what she is saying, but that's the jest, na? Actually, this is the jest. आप उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं करते हो। लाइफ से इतना अटैचमेंट हो जाता है, ये डेथ लगती है अनसर्टेनिटी, हमें अपने बच्चों से इतना अटैचमेंट होता है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। व्हाट इज़ लाइफ? मेरे पास एक गुजराती फैमिली का आई, जब मैंने उनकी सोल टॉक करी तो उस सोल से मैंने बात करी, एंड यू नो व्हाट ही सेड, मैंने कहा आपने कुछ सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को, उन्हें बिजनेस नहीं करना आ रहा,
तो कहते हैं कि नहीं, कंट्रोल चला जाता ना, दे वांट टू कंट्रोल टू दैट एक्सटेंट। एक्सटेंट कि अगर मैंने कहा क्यों, मतलब क्यों, तो दे सेड कि अगर मैंने सिखा देता तो मेरे हाथ से कंट्रोल चला जाता, ये लोग सारा ऑक्यूपाई कर लेते। So people have their set of mind, people have their belief systems which they are very happy to live in with. So I can really, talk extempore on this, but we know that, there are so many things we should keep for another video as well. थैंक यू वर्षा जी, आज आपने हमारे बहुत सारे डीप क्वेश्चंस का आंसर दिया। आई होप कि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और जो भी स्टक हैं अपनी लाइफ में और आपको सोल कॉलिंग आती है कि देयर इज़ समथिंग दैट यू वांट टू चेंज, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू रीच आउट टू. प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम वर्षा जी. Thank you so much.